देखिए पिछले 12 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में जमा था फॉर मल्टीपल सर्जरीज। ऊपर से कॉम्प्लिकेशन हो गया तो 3 दिन का 10 दिन हो गया। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बदनसीबी है कि इसी 10 दिनों में एक से एक मूवीज और सीरीज रिलीज हुई, ना सिर्फ ओटीटी पर बल्कि थिएटर में भी। सॉरी, मल्टीप्लेक्सेस आई मीन, क्योंकि थिएटर्स तो अभी एक्सटिंक्ट हो गए। जिनको नहीं पता बता दूं, थिएटर एक सिंगल स्क्रीन को कहा जाता है और मल्टीप्लेक्स उसे कहा जाता है जहां पर मल्टीपल स्क्रीन हो। और आजकल तो आई मीन मोस्टली मुंबई में जितने भी सिंगल स्क्रीन थिएटर थे उनको तोड़कर मल्टीप्लेक्सेस बना दिए गए। तो थिएटर्स आर लाइक नाउ एक्सटिंक्ट। Anyways, coming back to the topic. Jurassic World Rebirth ये मूवी रिलीज हुई 4 जुलाई 2025 को इंडिया में, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। ये मूवी 2 घंटा 15 मिनट की है और स्टार्टिंग का आधा घंटा आप इस मूवी का आराम से स्किप कर सकते हैं या फिर थिएटर में जाके एसी में आराम से सो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं। सो जुरासिक फ्रेंचाइज की इस मूवी को इन्वॉल्व करके टोटल मूवी फ्रेंचाइज ने 7 मूवीज बना दी हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि इतनी मूवी देखने के बाद में हर कोई ऑडियंस यही कहेगा कि भैया कुछ नया ऑफर कर दो, आप एक ही चीज बार बार दिखाए जा रहे हो। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑडियंस के सवाल में क्या होगा नया इस बार, क्या एक्साइटिंग एक्शन हमें देखने को मिलेगा। आई मीन क्या नया दिखाओगे या फिर हमेशा की तरह डायनासोर से बचते हुए कुछ लीड्स को दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है ये सारे सिनारियोस देखकर हम ऑडियंसेस बोर हो चुके हैं, तो बार बार ये टैक्टिक काम नहीं करेगा। शॉकिंगली जब मूवी चालू होती है तो मूवी के अंदर का खुद का मेन प्लॉट ये होता है कि भैया लोग अब डायनासोर से बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ नया देखना है, कुछ नया चाहिए। आई मीन एक तरीके से मूवी के अंदर का जो प्लॉट होता है उसमें ये क्लियरली दिखाया जाता है कि अंदर के प्लॉट में जो भी लोग हैं, जो भी ऑडियंस है, वो अब डायनासोर से बोर हो चुके हैं, और इनफैक्ट इतना बोर हो चुके हैं कि इनको अपना डायनासोर का धंधा समेट कर बंद करके निकलना पड़ रहा है। एंड मूवी देखने के बाद में मेरी कुछ ऐसी सेम राय है जो कि मूवी के अंदर के लोगों को थी। आई मीन ऐसा लग रहा है कि जुरासिक फ्रेंचाइज मूवी सीरीज के पास में अब कोई भी नया आइडिया नहीं है, तो एक ही चीज को वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं मूवी के बाहर भी इनका धंधा थोड़ा मंदा हो रहा है। सो इसलिए ये मूवी कुछ नया करने की कोशिश करती है। कैसे? बाय शोइंग सम न्यू डायनासोर्स जमीन पे, पानी पे और हवा तीनों में। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दिखाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं। मूवी का प्लॉट भी काफी सिंपल था, सैंपल कलेक्ट करने हैं और निकल जाना है एक आइलैंड से। सो आई थिंक फ्रेंचाइज को पता था कि इस प्लॉट से शायद से ऑडियंस आए नहीं इनकी मूवी देखने को, तो आखिरकार नया क्या करे, ऑडियंस को कैसे लाए मल्टीप्लेक्सेस में। सो एंटर स्कारलेट जोहानसन, ये फेमस है, इनको देखकर कोई ना कोई आ जाएगा मूवी देखने। टैलेंटेड महारशा अली को भी डाल देते हैं, जिनको हमने मार्वल्स के लूक केज में अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, और आने वाले कुछ सालों में ये ब्लेड मूवी के मेन लीड रोल का भी किरदार निभाएंगे। आई सीरियसली कैनॉट वेट टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि एक परफेक्ट चॉइस था लीड रोल के लिए। होमलैंड के स्टार रूपर्ट फ्रेंड को भी डाल दिया गया मूवी में। बाय द वे, अगर आपने इनकी होमलैंड सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिए, मस्ट वॉच सीरीज है। सो अच्छी कास्टिंग कर दी, कुछ नया करने की कोशिश की, मगर मूवी देखने के बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी सफारी पर निकले हो। और तो और डायनासोर्स के साथ एनकाउंटर्स भी उतने इंप्रेसिव नहीं थे, और एंडिंग तो भैया बिल्कुल भी नहीं जमी, जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। दोस्तों ढेर सारे मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काश मूवी के स्टोरी लाइन से इंस्पायर होकर इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर्स ने कुछ नया करने की कोशिश की होती तो शायद से ये मूवी हिट होती। अपार्ट फ्रॉम न्यू ब्रीड ऑफ डायनासोर्स एंड न्यू कास्ट, हम कुछ भी नया नहीं देखते। इनफैक्ट जुरासिक फ्रेंचाइज की सारी मूवीज में डायनासोर से बचकर भागना ही उनका इंपॉर्टेंट प्लॉट होता था। इनफैक्ट जुरासिक फ्रेंचाइज की जितनी भी मूवीज आज तक बनी है, उनका सबसे मेन प्लॉट यही होता है कि किसी डायनासोर से कोई बंदा भाग रहा है या बच रहा होता है। वही सेम प्लॉट इसमें भी है, बट बहुत कमजोर है। मुझे याद है जब 1994 में जुरासिक पार्क की पहली पार्ट इंडिया में आई थी, आई मीन वो मूवी 93 में ही रिलीज हो गई थी, बट इंडिया में आते आते 94 हो गया था, और ये पहली मूवी थी जुरासिक पार्क जिसे हिंदी में डब किया गया था। क्यों? क्योंकि ये मूवी सुपर हिट थी, हर किसी को डायनासोर देखना था। मैं क्या, मेरा परिवार क्या, मेरा पूरा खानदान गया था मूवी देखने, और खानदान तो भूल जाओ, मुझे लगता है पूरा इंडिया गया होगा जुरासिक पार्क देखने। स्पेशली बच्चों में तो क्रेज था इसका, और मैं तो तब यार बच्चे ही था। और बच्चे से याद आया, ये वाला सीन लड़की का मुझे आज तक याद है, भूले नहीं भुलाया जाता, क्योंकि सीन भी कुछ ऐसा हटकर यूनिक था, और इससे हम कहीं ना कहीं रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बच्चे ही था। सो ऐसे मूवमेंट्स ही मूवी को यादगार बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में ऐसे मूवमेंट्स नहीं थे। इनफैक्ट काफी सारे सीन्स में आप इमेजिन करोगे कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। आई मीन आपकी टीम का कोई बंदा मर गया है एंड यू आर लाइक डायनासोर ने मार दिया, ठीक है चलो कोई नहीं, सैंपल कलेक्ट करना है और निकलना है यहाँ से। आई मीन हाउ डम अ मूवी कैन गेट। आई मीन मूवी के स्टार्ट के आधे घंटे में हमें यही चीज दिखा के बोर कर दिया जाता है कि ये लोग कितना एक दूसरे की फिक्र करते हैं, और जब कोई इनमें से मर जाता है तो उनको 30 सेकंड भी नहीं लगते उनको भुलाने के लिए, विच वॉज अगेन जस्ट वियर्ड। इनफैक्ट इस मूवी में काफी सारे ऐसे सीन्स है जो कि लिटरली डम्ब है। आई मीन डायनासोर बाजू में लेटा है, डायनासोर लेटा है, मतलब
डायनासोर लेटा है, यही अजीब है। और उसके ऊपर अजीब ये है कि आप उसी डायनासोर यानी कि लेटे हुए डायनासोर के बाजू से एक राफ्ट को घसीट के लेके जा रहे हो, और वो भी आवाज करते हुए घसीट के लेके जा रहे हो। आई मीन दूसरे तरफ से बॉयफ्रेंड और पिताजी देख रहे हैं, वो नहीं गए वो लाने के लिए। पिताजी का समझ में आता है क्यों नहीं, बॉयफ्रेंड जा सकता था। आई मीन बॉयफ्रेंड ने तो एक सीन में समंदर में जंप कर दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, लेकिन जब एक बड़ा सा डायनासोर बाजू में लेटा हुआ देखा तो उसने तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि भैया मैं जाऊं और मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बोलूं ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि डायनासोर गर्लफ्रेंड को नहीं मारते। आई मीन किसी मूवी में हमने देखा है डायनासोर ने किसी फीमेल को मारा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मूवी का फर्स्ट 30 मिनट्स ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो नया नहीं था। डायनासोर जो भी होते हैं थोड़े बहुत नए, बाकी पुराने ही थे। एक दो सीन्स मूवी के ऑलमोस्ट पार्ट 1 से इंस्पायर्ड लग रहे थे, यानी कि ढेर सारे डायनासोर को देखो, हो माय गॉड। और वो बैकग्राउंड में जो हमारा जुरासिक पार्क का जो मेन थीम है वो प्ले होता है। मतलब जुरासिक फ्रैंचाइज के हर एक मूवी में ये ऐसे एक सीन तो होते ही होते हैं। मतलब कम ऑन, अब ये भी सीन देख के हम बोर हो चुके हैं, कुछ नया लो। हाँ, लोकेशन वाइज VFX सीनरी ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ये देखने नहीं आए थे। हमें एक्शन चाहिए था, कुछ ट्विस्ट चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी वो नहीं देती, और इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट मैं इसे 6 से नीचे रेट नहीं करूंगा, मैं इसे 6 रेट करूंगा आउट ऑफ 10। वेल अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि इसका क्या 8वां पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो जी हाँ जरूर आएगा, क्योंकि जो नोट पर ये मूवी एंड हुई है उससे ये तो कंफर्म है कि एक और पार्ट जरूर आएगा। धीरे से बोल रहा, टाका पड़ जाएगा।